नमस्कार। आज की कहानी ईश्वर में विश्वास। एक संत कुएं पर खुद को लटका करके, कुएं के भीतर अपने आप को लटका करके ध्यान करते थे और कहते थे, जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। अपने अपने विश्वास की बात है। उनसे पूरा गांव प्रभावित था कि बड़ा तपस्वी संत है, बड़ी उसकी प्रसिद्धि थी। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफ़ें करते थे। एक व्यक्ति के मन में और भी इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर के दर्शन करूं। तो उसका अपना नज़रिया था या ईश्वर के प्रति कोई ऐसा भाव उसके अंदर आया। वो रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। अब रस्सी से लटका हुआ है, ऊपर रस्सी बंधी है और आप कुएं के अंदर लटका पड़ा है। आखिरकार वजन के आगे रस्सी ज़्यादा देर तक नहीं चली, रस्सी टूट गई। ज्यों रस्सी टूटी, उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोद में ले लिया और उसे दर्शनों से माला माल कर दिया। वो दर्शन करके खूब आनंदित हुआ और तभी वो पूछता है व्यक्ति, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए प्रभु? जबकि वे संत तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। आप मेरे पास तो बड़े थोड़े समय में आप चले आए हो, मुझे गोद में उठा लिया। मैंने तो उन्हीं से सुना था कि जब ये जंजीर टूटेगी मुझे दर्शन होंगे। अपने आप में ये कितना सुंदर वाक्य है कि वो जानता है कि ये बंधन टूटते ही, ये जंजीर टूटते ही मुझे दर्शन होंगे। भगवान पर भरोसा रख छोड़ा है कि भगवान मुझे, श्री कृष्ण मुझे कुएं के अंदर नहीं गिरने देंगे। ठीक है ना? लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, उसी की तर्ज पर, उसी के इस प्रकार के दृश्य को देखकर इसके मन में भी भगवान के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन इसने जंजीर को क्यों नहीं चुना? रस्सी से ही अपने पैर को बांध करके लटक गया। ये तो हर कोई जानता है कि रस्सी जंजीर के मुकाबले में कितनी कमज़ोर होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो कुएं पर लटके तो ज़रूर हैं, उन्हें ये पता भी है कि ये जंजीर टूटेगी मुझे दर्शन होंगे, लेकिन तुमने जंजीर क्यों नहीं बांधी? तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया कि जब ये बंधन टूटेगा तो कृष्ण ने, भगवान ने गोद में ही उठाना है, तो फिर जंजीर की क्या ज़रूरत है? तुम्हें दर्शनों की तड़फ थी, तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। मात्र एक जरिया, केवल एक रस्से को बनाया, जंजीर की तुमने खोज नहीं की। बड़ी बात है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास था और उस संत को जंजीर पर विश्वास है। इधर तो वो कहता है कि जंजीर टूटते ही मुझे दर्शन होंगे, और इधर बंधे रहना चाहता है, डरता है। जंजीर से कम में उसने फैसला नहीं किया। अब जंजीर तो बरसों लगेंगे। तुमने जो बंधन बांधा वो मात्र एक जरिया था, लेकिन विश्वास तुम्हारा मुझ पर था।
तो रस्सी का टूटना था और मुझे तो आना ही था। जब उसकी जंजीर टूटेगी तो भी मुझे जाना ही है, लेकिन कब टूटेगी? जब दर्शन करने, तो कौन चाहता है कि मैं बरसों लगा दूं? कोई नहीं चाहता कि मुझे दर्शन करने में बरसों लग जाएं, लेकिन हर किसी का अपना विश्वास है। किसी को जंजीर में विश्वास है, किसी को भगवान में विश्वास है। ये जरूरी तो नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे। हमको यही शिक्षा प्राप्त होती है कि ये जरूरी नहीं कि दर्शन करने में हम वर्षों लगाएं। हमारी शरणागति, हमारा समर्पण हमें ईश्वर के दर्शन कराता है। अब ये हमारी अपनी सोच होनी चाहिए कि हमें ईश्वर में विश्वास कितना है। सवाल केवल इतना है कि हम भगवान पर विश्वास कितना करते हैं। भगवान के प्रति हमारा कितना विश्वास है। ईश्वर तो सब देखते हैं, सब जानते हैं। हमारी अकल बुद्धि का हर वक्त वो जायजा लेते रहते हैं, लेकिन हम खुद अपनी ही विचारधारा में फंसे हुए, अपने फैसलों पर अड़े हुए, भगवान पर आधे अधूरे विश्वास के कारण ही हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। आज जो भी कमी है वो हमारे अंदर है। भगवान तो तैयार बैठे हुए। भगवान जो है सभी प्राणियों के हृदय में बसे हुए हैं। शरीर रूपी यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को वे अपनी माया से घुमाते रहते हैं। ये जो शरीर है, ये साधन है, ये यंत्र है। इसी पर हर आत्मा विराजमान है, चढ़ी हुई है, सवार है। सभी प्राणी इस शरीर रूपी रथ पर चढ़े हुए हैं, यूं समझ लो। इन सभी को भगवान अपनी माया से गोल गोल घुमाते हैं। इसे सदैव याद रखें और बुद्धि में धारण करने के साथ व्यवहार में भी धारण करें कि जब तक भगवान पर हमें विश्वास नहीं होगा, जब तक भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? और विश्वास करने में क्या लगता है? ना कोई पाई पैसा लगता है, ना कोई वक्त लगता है, कोई बोझा नहीं है। हमने बोझा बना दिया है। भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, दुनिया भर के बोझ से दबे हुए हैं, उसको हम दूर कर नहीं पा रहे हैं। जितनी प्रसिद्धि दुनिया से प्राप्त कर लो, फैसला तो भगवान के हाथों में है। भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान हजार हजार, लाख लाख, करोड़ों करोड़ों आँखों से हमारी सारी कार्रवाई को देखते हैं। इसलिए बेहतर यही है, भगवान पर विश्वास करके ही पाया जा सकता है। किन्हीं सामानों को, किन्हीं आडंबरों पे विश्वास रख के उससे भगवान को ना प्रसन्न किया जा सकता है, ना भगवान को पाया जा सकता है, ना भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। नमस्कार।